परिवार सुबह के समय पूजा पाठ करता। उसके शरीर पर कुछ भी नहीं होता। वो ऐसी अपेक्षा अपनी बहू से भी करता। बहू इसका विरोध करती तो फिर बहू को डराया जाता, धमकाया जाता। जो सास ससुर रहते वो अपनी बहू से भी यही अपेक्षा करते कि वो पूजा में ऐसे ही आया करे जैसे उसके ससुर और वो आते। अब बहू जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके सास ससुर के अंदर इतना अंधविश्वास कैसे भरा है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं इतने पवित्र जगह पर। पूजा पाठ तो पवित्रता से भरी होती और इस पवित्रता में ऐसा कृत्य, बहू बहुत ज़्यादा परेशान रहती क्योंकि जो उसका ससुर रहता है वो उसे इधर उधर छूने का प्रयास भी करता है। बहू कई बार ये शिकायत अपने पति से भी करती है, लेकिन पति अपने पिता और माँ का साथ देता है। बहू को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो थाने पहुंच जाती है। वहां अपने ससुर, अपने सास और अपने पति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस वाले भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर भला एक परिवार ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब पुलिस वाले महिला के साथ उसके ससुराल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सास ससुर पति वो दोनों फरार हैं। अब आप भी हैरत में पड़ गए कि भला ऐसा कौन सा परिवार है जो अपनी बहू से ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें करने को कह सकता है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा जब हम आपको ये पूरी घटना बताएंगे। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस घटना की ओर। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नंदिनी, 2 साल पूर्व उसकी शादी हो जाती है। 2 साल तक नंदिनी के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। नंदिनी का पति, जिसकी एक छोटी मोटी कपड़े की शॉप रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन नंदिनी, जिसकी कोई संतान नहीं होती, अब इधर जो सास ससुर रहते हैं वो नंदिनी पर काफ़ी दबाव बनाते हैं कि उसमें ही खोट है, इसलिए उसे संतान नहीं हो रही। नंदिनी जो कि कई डॉक्टरों के पास जाती है, वहाँ उसका इलाज भी चलता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नंदिनी को कोई संतान नहीं होती। अब इधर पति, सास ससुर के रोज रोज के ताने से नंदिनी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। हद तो तब हो जाती है, जो नंदिनी का ससुर रहता है वो एक दिन नंदिनी के कमरे में आ जाता है और फिर नंदिनी को इधर उधर छूने की कोशिश करने लगता है। नंदिनी इसका विरोध करती है तो ससुर कहता है कि देखो, वैसे भी तुम्हें संतान नहीं हो रही है, एक बार हमें मौका दे करके देखो। जैसे नंदिनी ये सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और इसी गुस्से में वो अपने ससुर से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लेती है। जैसे ही ये बात पति को पता चलती है तो पति अपनी पत्नी से बहुत नाराज़ होता है, कहता है कि अगर उसने कभी भी उसके पिताजी से इस तरीके से या ऊंची आवाज़ में बात भी की तो वो उसे तलाक दे देगा। अब नंदिनी बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि नंदिनी जिसके माता और पिता पहले ही गुजर चुके हैं, उसके 2 भाई जो कि नंदिनी से कोई रिश्ता नहीं रखते। अब ऐसे में अगर नंदिनी का पति उसे तलाक दे देगा तो फिर नंदिनी कहाँ जाएगी। यही सोच करके नंदिनी खामोश हो जाती है। अब जो उसका ससुर रहता है वो कई बार ऐसे प्रयास करता है, लेकिन नंदिनी हर बार अपने ससुर का विरोध कर देती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन जो नंदिनी का ससुर रहता है लालचंद, उसकी नंदिनी पर बुरी नज़र रहती है। उसकी ये मंशा रहती है कि बस किसी तरीके से वो नंदिनी के साथ वो सारी चीज़ें कर ले जो कि पति और पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन चंदलाल की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो एक ढोंग रचता है। वो शाम के 5:30 बजे घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो,
मैं एक ज्योतिषी के पास गया था, एक बाबा के पास गया था, जहाँ से उन्होंने मुझे ये प्रसाद दिया है और सुबह 4:30 बजे पूजा पाठ करने को कही है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर नंदिनी को संतान की प्राप्ति होगी। अब जैसे ही नंदिनी की ये सास सुनती है तो वो अपने पति पर विश्वास कर लेती है। अब क्या था, लालचंद अपनी बहू के कमरे में जाता है और अपनी बहू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रसाद ले आया हूँ, जल्दी से इसे खा लो। जैसे ही बहू ये सुनती है तो खाने से साफ मना कर देती है। लालचंद कहता है कि मैं एक बहुत मशहूर ज्योतिषी के पास, बाबा के पास गया था, उनके दरबार से कोई भी महिला खाली नहीं लौटी है, हर महिला को संतान की प्राप्ति हुई है। अगर तुम ये प्रसाद ग्रहण कर लोगी तो फिर तुम्हें भी संतान की प्राप्ति होगी। अब जैसे ही नंदिनी ये सुनती है तो वो प्रसाद ग्रहण कर लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि जो सारी फसाद का जड़ है संतान ना होने का ही है। अगर एक बार उसकी संतान हो जाएगी तो उसके सास ससुर और पति सब उसे सलाखों पर बैठा करके रखेंगे। अब जैसे ही नंदिनी प्रसाद ग्रहण करती है तो लालचंद अपनी सारी ख्वाहिशें नंदिनी से पूरी कर लेता है। सुबह हो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, नंदिनी की आँख खुलती है तो नंदिनी देखती है कि उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है। वो इससे पहले कि घबराती हड़बड़ाती, लालचंद कहता है कि चलो पूजा का समय हो गया है। नंदिनी कहती है कि बाबूजी पहले मैं स्नान कर लूँ, इसके बाद मैं पूजा में बैठूंगी। लालचंद कहता है कि ठीक है। इसके बाद नंदिनी स्नान करने चली जाती है। अब जैसे ही वो पूजा में बैठने जाती है तो ससुर देख करके गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर तुमने साड़ी क्यों धारण कर ली। अब जैसे ही नंदिनी ये सुनती है तो कहती है कि बाबूजी पूजा तो पवित्र होती है और पवित्र स्थान में सर ढांक कर बैठा जाता है। अब जैसे ही ससुर ये सुनता है तो कहता है कि जैसे मैं और तुम्हारी सासू माँ है वैसे ही तुम्हें भी पूजा में बैठना पड़ेगा, तभी संतान की प्राप्ति होगी। जैसे ही नंदिनी ये सुनती तो वो साफ मना कर देती और कहती है कि वो किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। अब ऐसे में जब ससुर ये सुनता है तो कहता है कि मैं भी तो प्रोफेसर रह चुका हूँ, क्या तुम मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो? इसलिए वैसे ही कहो जैसा बाबा ने करने को कहा है। अगर तुम बाबा का कहा नहीं मानोगी तो फिर बाबा का प्रकोप जिससे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। नंदिनी इन तमाम बातों के बावजूद लालचंद की एक भी नहीं सुनती। अब इधर जो लालचंद रहता है वो हर दिन नंदिनी को प्रसाद देता। नंदिनी जिसे होश नहीं रहता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, वो बेहोश हो जाती। इसके बाद जो लालचंद रहता वो अपनी सारी ख्वाहिशें नंदिनी के साथ पूरा करता। समय बीतता रहता है। अब नंदिनी पेट से हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं नंदिनी के मन में ये बार बार सवाल आ रहा होता है कि 2 साल हो गए, उसके पति ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, फिर अचानक बाबा जी के प्रसाद से ऐसा कैसे हो गया। लेकिन नंदिनी को कहीं ना कहीं अब अपने सास ससुर की बातों पर विश्वास होने लगता है, क्योंकि जो उसके लिए सपना था, जो असंभव था, वो अब संभव हो गया है। और कुछ दिन बाद घर में किलकारियां भी गूंज उठती हैं। नंदिनी जो कि एक बेटे को जन्म देती है। अब परिवार जिसमें खुशियों का माहौल होता है, सभी रस्में की जाती हैं, नंदिनी जो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। अब ऐसे में वो उन सारी चीज़ों को भूल जाती है। उसे तो बस विश्वास हो चुका था बाबा अघोरीनाथ पर। बाबा अघोरीनाथ जो कि नंदिनी के जीवन को खुशियों से भर देते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन एक दिन जब नंदिनी के सामने पूरी सच्चाई आती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नंदिनी जो कि अपने कमरे में बैठी होती है, तभी लालचंद आता है और कहता है कि लो ये प्रसाद ग्रहण कर लो। जैसे ही नंदिनी प्रसाद ग्रहण करती है तो उसके बाद वो सारी चीज़ें नंदिनी के साथ जो कई सालों से लालचंद कर रहा था वो सारी चीज़ें होती हैं। अब नंदिनी जिसे हल्का हल्का होश आता है तो नंदिनी घबरा जाती है, वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है।
क्योंकि उसके सामने उसका ससुर होता है। वो अपने ससुर से पूछते हैं कि बाबूजी, आखिर आप हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं। लालचंद अपने मोबाइल में नंदिनी की आपत्तिजनक वीडियो दिखा देता है जो कि उसके साथ थी। अब जैसे ही नंदिनी ये देखती है वो पसीने से भीग जाती है। लालचंद कहता है कि देखो, पहले तो मैं तुम्हें प्रसाद खिला देता था, लेकिन अब जब मेरी सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही गई है तो फिर अब प्रसाद खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे नंदिनी ये सुनती है तो उसे यकीन नहीं होता है। अब नंदिनी के साथ ये हर दिन का हो गया था। नंदिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो थाने जाती है और वहाँ पर अपने पति, अपनी सास और ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस वाले इन तीनों को अरेस्ट करते हैं और जेल भेज देते हैं। इसके बाद नंदिनी अपने बेटे के साथ अपना जीवन बिताने लगती है। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और घटना में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।